नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3, जिसमें देखेंगे जब एक ही वस्तु को कई बार बेची जाए उस पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करना। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं एक प्रश्न। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो हम निकालते हैं मोहन का क्रय मूल्य। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, तो राम साइकिल को खरीद रहा है 1000 रुपये में और वह 20% का लाभ लेकर श्याम को बेच रहा है। तो 20% का लाभ ले रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे। यदि हानि पर बेचा जाता तो 100 में 20 घटा देते। तो यहाँ पर 20% लाभ लेकर के बेच रहा है तो 100 + 20 120 बटे 100, यानी कि ये जो हो गया श्याम का क्रय मूल्य। श्याम ने फिर 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो श्याम इतना रुपए में खरीदा और वह 10% का घाटा सह रहा है, तो 100 में 10 घटा देंगे 90/100। तो ये पूरा जो है हो गया मोहन का क्रय मूल्य। तो 3 और एक 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे। 12 × 108 और 1 जीरो यहाँ पर बचा हुआ है तो 1 जीरो रख देंगे, यानी कि 1080 रुपये। यानी कि मोहन साइकिल को खरीद रहा है 1080 रुपये में। तो चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी। उसने 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। यदि गीता 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचे तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखते हैं संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मकान को खरीद रही है रीता। रीता खरीद रही है 4 लाख रुपए में। तो रीता 4 लाख रुपए में खरीद रही है। उसने 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। यानी कि रीता 4 लाख रुपए में मकान खरीदती है और 25% का लाभ लेकर के वह सीता को बेच देती है। तो 25% लाभ पर बेचती है तो 125/100, यानी कि ये जो है सो हो गया सीता का क्रय मूल्य। सीता ने 10% लाभ पर, यानी कि सीता जो है अब 10% लाभ लेकर के वह मकान गीता को बेच देती है। तो सीता ले रही है 10% लाभ, तो 100 में 10 जोड़ देंगे 110/100, यानी कि ये हो गया गीता का क्रय मूल्य। और गीता जो है फिर 5% का लाभ लेकर के मकान को बेच देती है संगीता को। तो 5% लाभ ले रही है तो 105/100। तो ये जो है पूरा हो गया संगीता का क्रय मूल्य। तो 1 2 3 4 5 जीरो और एक 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बच जाएगा अब 4 × 125 × 11 × 105। अब सबको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 5,77,500 रुपये। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को, सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी सामान को 8000 रुपये में खरीदा हो तो बताइए ए उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो हम मान लेते हैं ए खरीदा x रुपए में और ए x रुपए में खरीदा। ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को बेच दिया। तो ए जो है x रुपए में खरीदा और वह 10% लाभ लेकर के बी को बेच रहा है, तो गुना कर देंगे 110/100, यानी कि x × 110/100 ये हो गया बी का क्रय मूल्य। बी जो है फिर 10% हानि पर उसे सी को बेच देता है। तो बी इतना रुपए में खरीद रहा है और उसको वह बेच रहा है 10% हानि पर, तो 100 में 10 घटा देंगे 90/100, यानी कि ये हो गया सी का क्रय मूल्य। सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया।
सी इतना रुपए में खरीदा और वह 20% लाभ ले रहा है, तो गुने 120/100। और अंत में वह सामान डी खरीद रहा है 8,000 रुपये में, तो बराबर कर देंगे 8,000 रुपये। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए खरीदा x रुपये में और वह बी के हाथों बेच दिया 10% लाभ पर, यानी कि ए जो है सो हो गया बी का क्रय मूल्य। बी इतना रुपए में खरीदा और वह 10% हानि पर सी को बेच दिया, तो 10 घटा दिए 90/100, यानी कि ए पूरा जो है हो गया सी का क्रय मूल्य। सी जो है फिर उसको बेच रहा है 20% लाभ पर, तो गुने 120/100, यानी कि पूरा हो गया डी का क्रय मूल्य। और प्रश्न में दिया गया है जो डी खरीदा 8,000 रुपये में। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हम काट सकते हैं 3 चौके 12 और 2000 चौके 8000। तो x गुने 11, 9 और 3 को गुना कर देंगे, आ जाएगा 297 बराबर 2000 और इसको क्रॉस गुना कर देंगे 100 और 10 से, तो 2000। यहाँ पर 1 2 3 जीरो बचा हुआ है, तो 3 जीरो और डाल देंगे तो हो जाएगा 20 लाख। तो x बराबर 20 लाख बटे 297। अब 20 लाख में 297 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 6734.006। तो 6734.006 या इसे हम 6734 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा। तो ए खरीद रहा है 40,000 रुपये में और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। तो बी के हाथों वह बेच रहा है 4% हानि पर, तो 100 में 4 घटा देंगे 96/100, इतना हो गया बी का क्रय मूल्य। बी जो है, यदि बी ने वह कंप्यूटर 40,320 रुपये में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत है। तो बी का लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो बी खरीदा है 40,000 गुने 96/100, इतना रुपए में खरीदा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बी उसे x% लाभ लेकर के बेच रहा है। तो बी x% लाभ ले रहा है, तो 100 में x जोड़ देंगे 100 + x/100। तो बी इतना रुपए में खरीदा और x% लाभ लेकर के वह बेच दिया कितना में, 40,320 रुपये में। तो अब यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, 96 में 4 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 384 गुने 100 + x बराबर 40,320। अब 40,320 को 384 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 105 बार में। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 100 + x बराबर 105। तो x बराबर 105 - 100 यानी कि 5%। तो B जो है 5% लाभ लेकर के सामान C के हाथों बेचा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ने B को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, B उसे C को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार C को A की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं A को भुगतान करना पड़ता है 100 रुपये। तो A किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहा है और वह 20% लाभ लेकर B को दे रहा है, तो गुने 120/100। B अब इतना रुपये में खरीद रहा है और इस पर वह 10% का लाभ लेकर C को बेच रहा है, तो 110/100 यानी कि इतना में जो है C खरीद रहा है। तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 में 11 से गुना कर देंगे तो 132। तो A भुगतान कर रहा है 100 रुपये
और सी भुगतान कर रहा है 132 रुपये। प्रश्न में पूछा जा रहा है सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। तो ए कर रहा है 100 और सी कर रहा है 132, यानी कि सी जो है वह 32% ज़्यादा अमाउंट का भुगतान कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने बी को एक सूट को 10% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो हम मान लेते हैं ए खरीदा उसको x रुपए में और ए x रुपए में खरीदा और बी के हाथों सूटकेस 10% लाभ पर बेच दिया। तो x रुपए में खरीदा है और 10% लाभ ले रहा है तो 110/100 से गुना कर देंगे। फिर बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच रहा है तो गुने 130/100, यानी कि बी इतना रुपए में खरीदा और वह 30% का लाभ लेकर सी के हाथों बेच दिया, यानी कि सी खरीदा इतना रुपए में और प्रश्न में कहा जा रहा है सी खरीदा है 2860 रुपये में। तो बराबर कर देंगे 2860, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो x गुने 11 में 13 से गुना करेंगे, या इसको हम ऐसे भी यहाँ पर काट देंगे 13 दूना 26, 2 और 6 26, तो 13 दूना 26 220। फिर यहाँ से काट देंगे 11 दूना 22, तो बच रहा है 20। तो x बराबर 20 गुने 100, यानी कि 2000 रुपये। यानी कि ए जो है सूटकेस खरीदा था 2000 रुपये में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे लाभ हानि के कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।